बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने इस्लामियात 6 क्लास की स्टार्ट की हुई है और उसका चैप्टर नंबर 3 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका लेसन नंबर 1 है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदनी माशरे का क़याम। ये आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फुल चैप्टर होगा, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एवरीथिंग हम इसमें आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले है सवाल ज़रूर जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहले MCQs है, रियासत मदीना कायम हुई, तो इसका आंसर आप लगाएंगे हिजरत मदीना के बाद। दूसरा है मक्का मुकरमा से हिजरत करके आने वाले सहाबा कराम को कहा जाता है, तो इसका आंसर है मुहाजिरीन। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान कायम होने वाला भाईचारा कहलाता है, तो इसका आंसर है मवाहात मदीना। नेक्स्ट है इस्लाम की पहली मस्जिद, तो इसका आंसर आप लगाएंगे मस्जिद कुबा पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हाली जगह आपने पुर करनी है, तो सबसे पहले है मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश नामी बस्ती में क़याम किया, तो यहाँ आप लिखेंगे कुबा। नेक्स्ट है मक्का मुकरमा वालों को इमारतें सुपुर्द करने की जिम्मेदारी डैश को सौंपी गई, तो इसका आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मदीना मुनव्वरा डैश किनारों से गूंज उठा, तो यहाँ आप लिखेंगे अल्लाह अकबर। नेक्स्ट है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर डैश माह क़याम फरमाया, तो यहाँ आप लिखेंगे 7। लास्ट है मस्जिद नबी की ज़मीन के मालिक 2 डैश बचे थे, तो यहाँ आप लिखेंगे यतीम बचे। खाली जगह करने के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है मुख्तसर जवाब दे, तो उसमें सबसे पहला सवाल है कुरान मजीद के मुताबिक किस नबी मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी गई है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कुरान मजीद के मुताबिक मस्जिद नबवी की बुनियाद तकवा पर है। उसके बाद अगला सवाल है हिजरत मदीना का फौरी फ़ायदा क्या हुआ, तो इसका आंसर आप यहाँ से लगाएंगे। हिजरत मदीना का फौरी फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ के आने के बाद मुसलमान मक्का वालों के जुल्म सितम से काफ़ी हद तक महफूज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवाहात मदीना से क्या मुराद है, इसका आंसर है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे सहाबा को महाजिर सहाबा का भाई करार दे दिया। इस अमल को मवाहात मदीना कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मदीना मुनव्वरा में मस्जिद की तामीर क्यों ज़रूरी थी, तो इसका आंसर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद एक अहम काम मस्जिद की तामीर था, क्योंकि मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए ही नहीं बल्कि मुसलमानों के जमा होने, दीन के सीखने और सिखाने और उम्मत के इज्तिमाई अमूर के मशवरे के लिए भी ज़रूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा कहाँ अदा फरमाया, इसका आंसर है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए, तो रास्ते में जुमे का वक़्त आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सालम की आबादी में नमाज जुमा पढ़ाई। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है मदीना मुनव्वरा के लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे इस्तकबाल किया, इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होने की खबर पहले ही अहले मदीना को पहुँच चुकी थी। मदीना मुनव्वरा के सब लोग बेचैनी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। वो रोज़ाना सुबह शहर से बाहर निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते और दोपहर को हसरत के साथ वापस चले जाते। एक दिन वो इस चाहत के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि किसी ने ऐलान फरमाया कि वो तशरीफ़ ले आए हैं जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। ये सुनकर अल्लाह अकबर के नारे इस ज़ोर से बुलंद हुए कि और बहुत से मुसलमान बेकरार होकर घरों से निकल आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरजोश इस्तकबाल किया। मदीना मुनव्वरा की बच्चियों ने नात या अशार पढ़कर खुशी का इजहार किया। यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 निशान लगा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रियासत मदीना के क़याम में मवाहात की क्या अहमियत है, इसका आंसर है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे सहाबा को महाजिर सहाबा का भाई करार दे दिया। इस अमल को मवाहात मदीना कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों ने हिजरत करके आने वाले मुसलमान भाइयों की हर तरह से मदद की, इसलिए इन्हें अंसार यानी मददगार कहा जाता है, और हिजरत करके आने वालों को महाजरीन कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर महाजिर और अंसार सहाबा को जमा फरमाया। मवाहात मदीना के मौका पर शुरका की तादाद 90 थी, जिनमें आधे महाजिर और आधे अंसार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक दूसरे का भाई, मददगार और गमख्वार करार दिया। यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का निशान लगा लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है मस्जिद नबी और सुफ़ा की दरसगाह का तारुफ और अहमियत बयान करें, इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद एक अहम काम मस्जिद की तामीर था, क्योंकि ये मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के जमा होने, दीन सीखने और सिखाने और उम्मत के इज्तिमाई अमूर के मशवरे के लिए भी ज़रूरी थी।
मदीना मुनव्वरा पहुंचने के फ़ौरन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर का फ़ैसला फरमाया। इसलिए जो 2 जगह मुंतखब की गई जिसके करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से बैठी थी। इस ज़मीन के मालिक 2 यतीम बच्चे थे। उन्होंने बगैर कीमत के ज़मीन देना चाही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत अदा करके ये ज़मीन खरीदी और मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ मस्जिद नबवी की तामीर में शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान तामीर ईंटें और पत्थर भी उठाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सुफ़ा की दरसगाह का क़याम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के साथ एक दरसगाह कायम फरमाई जिसे सुफ़ा कहा जाता है। इस दरसगाह में उन मुसाफिर और गरीब सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का क़याम था जो दीन का इल्म सीखने के लिए वहाँ जमा रहते थे। इनका क़याम व ताम मदीना वालों के ज़िम्मे होता था। यहाँ से इल्म हासिल करने वाले सहाबा ने दुनिया के कई ममालिक में इल्म के फ़रोग़ का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। इन मुबारक सहाबा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा हदीस के रावी हैं। सुफ़ा की दरसगाह में कुरान मजीद के हिफ्ज़ और तफसीर की तालीम दी जाती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के तफसीर फरमाते तो सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को महफूज़ कर लेते। इन फ़रामीन को हदीस कहा जाता है। इस तरह इस दरसगाह में तज़किया नफ्स का भी फ़रीज़ा अंजाम दिया जाता था और इल्म व तरबियत के मुतलाशी सहाबा को ज़िंदगी गुजारने के वो आदाब बताए जाते थे जिन पर अमल करके वो पूरी दुनिया के इमाम बने। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये वाला टॉपिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदनी माशरे का क़याम ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।